हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अड्डा 24/7। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट जुड़ गई हैं जिन्होंने जो है अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में जो है टॉप भी किया है। इनका नाम है भावना। भावना की जर्नी को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने क्लास 12th में पढ़ाई करी, कैसे सारी चीजों को मैनेज किया और इतना अच्छा स्कोर जो है वो हासिल कर पाई। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस भावना। थैंक यू मैम। भावना, थोड़ा बताओ कि कैसे कैसे मार्क्स आए तुम्हारे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। मैम मेरी परसेंटेज 98.80 है। और हम्म। मेरे इंग्लिश और पॉलिटिकल में 99 मार्क्स हैं। ज्योग्राफी और पेंटिंग में 100 और हिस्ट्री में 96 मार्क्स है। ओके ओके, वेरी नाइस भावना, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो यार देखो, फुल मार्क्स लाना और इतने अच्छे मार्क्स लाना आसान नहीं होता है। बहुत ज्यादा जो है प्लानिंग करनी पड़ती है। तो भावना, तुम्हारा किस तरीके का रूटीन रहता था कि जिसकी वजह से इतना अच्छा स्कोर जो है आ पाया आपका। मैम मैंने सेशन की स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने मेरा प्लान बनाया था कि इस मंथ में मुझे ये कवर करना है। और तो फिर मेरा अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था। अड्डा की जो लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स थी उससे मैंने बहुत ज्यादा यूज में लिया, क्योंकि उस ओके। टाइम तक बैच स्टार्ट नहीं हुआ था। हम्म। तो और मतलब एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग्स, अच्छे से फॉलो किया। तो मतलब अगस्त तक तुम्हारा पूरा सिलेबस ओवर हो गया था। यस मैम, एनसीईआरटी से और नोट्स वगैरह बन गए थे। वाओ, नाइस नाइस नाइस। फिर उसके बाद क्या किया अगस्त के बाद। मैम उसके बाद जैसे स्कूल की रेगुलर क्लासेस चल रही थी तो वापस वहां पे रिवाइज हो जाता था। और हम्म यूट्यूब पे आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, तो मतलब 2-3 बार मेरा रिवीजन उस टाइम ही हो गया था। और तब से हम्म। फिर मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रही थी, आंसर राइटिंग पे फोकस किया। ओके ओके। सो मतलब क्लास 12th में जब हमें बोर्ड एग्जाम्स देना होता है, तो तुम मुझे ये बताओ कि बच्चे क्या सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं जो कि आगे आने वाले बच्चों को नहीं करनी चाहिए। मैम सबसे बड़ी चीज़ है कि सब लोग बहुत ज़्यादा अदर अदर रिसोर्सेज यूज करते हैं, मतलब पब्लिकेशंस की बुक हम्म वगैरह। लेकिन सबसे मेन चीज़ एनसीईआरटी है। हर क्वेश्चन आपको वहीं एग्जैक्टली। से मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं कहूंगी कि आंसर राइटिंग, मतलब ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जैक्टली। जैसे हिस्ट्री में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए होता है। तो हम्म हमें उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करना आना चाहिए, फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज करके। और हम्म। एमसीक्यूज में कहूंगी कि एमसीक्यूज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि माइन्यूट डिटेल्स आ जाती है कभी कभार फैक्ट्स की तरह। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये बिल्कुल सही बोला है भावना ने कि जब तक आप आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं करोगे तो क्लास 12th में मार्क्स लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो एमसीक्यूज, बिकॉज जो बच्चे 98 लाए, 97 लाए हैं, वो सभी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम हमारे ना एमसीक्यूज में मार्क्स कट गए हैं, आंसर राइटिंग तो हमने काफी अच्छे से करी है। सभी बच्चों के लिए ये एक लेसन है, जो भी सारे बच्चे अभी क्लास 12th में आए हैं, कि आंसर राइटिंग पे शुरू से ही जो है अपनी कमांड बनाइए, बिकॉज आगे जाके भी जब आपको काम आएगी। जैसे भावना, हमारी पहले भी बात हो रही थी भावना के साथ, तो भावना कह रही थी कि उनको आगे जाके सिविल सर्विसेज करनी है। तो सिविल यस सर्विसेज में भी आंसर राइटिंग का काफी ज्यादा बड़ा रोल रहता है। तो अगर अभी से यस हम मैम। अपनी उस हैबिट फॉर्मेशन करेंगे आंसर राइटिंग की, तो वो आगे जाके भी जो है हेल्प करेगी। भावना, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अभी। मैम सीयूईटी। ओके ओके। तो सीयूईटी में आप कौन कौन से डोमेन को टारगेट कर रहे हो। मैम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ओके ओके। जीएटी। नो मैम। अच्छा अच्छा, तो मतलब कौन सा कोर्स करना चाहते हो आगे जाके। मैम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट ओके। प्रेफरेंस वुड बी कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनि कोई स्पेसिफिक कॉलेज जो ड्रीम कॉलेज हो कि हाँ मुझे यहीं से। मैम मिरांडा, एलएसआर। अच्छा, मिरांडा और एलएसआर, नाइस नाइस नाइस। हाँ, ये दो बेस्ट कॉलेज है अगर देखा जाए तो, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी। बढ़िया है बढ़िया है। भावना, एक दो क्वेश्चन के लिए मैं और ज्यादा क्यूरियस हूँ कि जैसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो आपके जितने हैं तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, काफी ज्यादा यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनसे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, नो डाउट ये काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है, पढ़ाई भी सारी इस पे है। बट उन डिस्ट्रैक्शन को किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना चाहिए आपके हिसाब से। और हम डिस्ट्रैक्शंस तो हर जगह सोशल मीडिया पे होती है, लेकिन हमें खुद को अपने आप को लिमिट करना होगा। कि हमारा मेन फोकस फिलहाल अभी पढ़ाई है, तो एक बार पढ़ाई हो जाए फिर उसके बाद अभी टाइम हो, जैसे सीयूईटी के बाद एग्जाम के बाद टाइम है, तो उसमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट हो सकता है। लेकिन अभी मेन फोकस स्टडी होना चाहिए, तो फिर खुद को ओके। मोटिवेट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो भावना, तुम्हारे फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड सर्कल कैसा था, फ्रेंड्स को कैसे टाइम देते थे, क्या रहता था, या फिर सिर्फ पढ़ाई करते रहते थे, क्योंकि बच्चों में ये होता है कि टॉपर तो सिर्फ पढ़ाई करता रहता है उसके वो फन वगैरह कुछ नहीं करता है, ऐसा भी है क्या। मैम
फ्रेंड्स तो मेरे लिमिटेड थे, मतलब तीन ओके। चार फ्रेंड सर्कल ही था, मतलब तीन चार लोगों का। तो हम लोग आपस में शेयर भी कर लेते थे और पढ़ाई भी साथ साथ हो जाती थी। ओके। कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे होते तो उन सबको साथ में प्रेयर करते थे। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा आपकी गाइडेंस में किसका रोल रहा, पेरेंट्स, टीचर्स, या फिर फ्रेंड्स, या फिर कोई और? हम सबसे पहले तो पेरेंट्स, हम्म। एंड फिर टीचर्स वगैरह सब लोग, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। नाइस नाइस नाइस। सो भावना, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि जैसे क्लास ट्वेल्थ और सीयूईटी, क्या आपने दोनों को साथ में लेकर चला, या फिर पहले फोकस किया क्लास ट्वेल्थ पे और फिर सीयूईटी को टारगेट किया? मैम देखे तो दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम्म। बस इंग्लिश को हटा के तो सिलेबस दोनों का साथ साथ ही हो जाता था। दोनों में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम्म। एनसीईआरटी तो हो ही गई। फिर अब बोर्ड के बाद मुझे इनफ टाइम मिल गया, अराउंड 2 मंथ्स। तो मैंने उसमें जो एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर लिए। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। सो रूटीन किस तरीके से रहता था भावना की? सुबह उठ के फिर आप मॉर्निंग पर्सन थे या फिर नाइट पर्सन थे पढ़ाई करने में? मैम देखे तो मैं दोनों ही नहीं थी। मतलब ना मैं ज्यादा लेट तक पढ़ती थी, ना मैं सुबह जल्दी उठती थी। मतलब जो ओके। स्कूल के बाद टाइम था, जैसे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ती थी। मतलब स्कूल हम्म। 3-4 बजे से स्टार्ट करके रात के 11 बजे तक हो जाता था, बीच में आधे घंटे का या 1 घंटे का ब्रेक के साथ। ओके ओके। और फिर रेगुलर वही मॉर्निंग रूटीन स्कूल का। तो मतलब तुमने डेली के 3-4 आवर्स दिए, बट फिर भी तुमने हाँ। अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तो इसके पीछे क्या यस। राज है? और हम सिलेबस देखें तो जैसे हिस्ट्री में सिर्फ 12 चैप्टर्स है पर मंथ। अगर हम्म आप 3 चैप्टर्स भी कर रहे हो तो हम्म आसानी से हो सकते हैं। हम्म। बच्चे जो अपनी समर ब्रेक को बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। हाँ, वही मैंने सबसे ज्यादा समर ब्रेक को समर यूटिलाइज ब्रेक को किया। यूटिलाइज किया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद बस ये होता है कि हमें ऐड ऑन करना है अपनी नॉलेज में, बस उसको रिफाइन करते जाना है। अगर नोट्स एक बार प्रिपेयर हो गए तो हम उसमें ऐड ऑन करके उनको धीरे धीरे रिफाइन कर सकते हैं। तो भावना की हम सब टीचर्स ने, जो अड्डा की टीचर्स है, उन्होंने कैसे तुम्हारी जर्नी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? मैम सबसे ज्यादा हेल्प मेरी अड्डा से ही हुई है। यहाँ के टीचर्स मोइन सर, अनीता मैम, रुबैका मैम, और आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे थे। आपकी मैराथन्स मैंने सारी अटेंड करी। आप जो पीवाईक्यूज थे, आपके ब्रह्मास्त्र सीरीज, रीस्टार्ट सीरीज वगैरह, वो मैंने हम्म सारी रेगुलरली फॉलो करी। और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों ने कराई, तो बहुत हेल्प हुई। हम्म। तो अब सीयूईटी एग्जाम में भी हेल्पफुल रहने वाले हैं वो सारी चीजें। आई होप वो भी यस मैम। प्रिपरेशन चल रही होगी, है ना? तो आई वांट यस भावना की दोबारा से हम इंटरव्यू करें जब तुम्हारे सीयूईटी में भी जो है फुल मार्क्स आए। बहुत ज्यादा यस मैम, चांसेस for है, sure। बिकॉज अगर तुम्हारा एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो सीयूईटी भी कोई बड़ी चीज नहीं है, उसमें भी जो है फुल मार्क्स जो है तुम्हारे आ सकते हैं, है ना? यस। तो भावना, तुम्हारे जो जूनियर्स है जो क्लास 11 से क्लास 12th में आने वाले हैं, तुम उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो कि ये कर लो भाई, तुम्हारा हो जाएगा? अब मैम सबसे पहले तो यही है कि अर्ली स्टार्ट करना है। वेट हम्म। नहीं करना कि कब सेशन स्टार्ट होगा। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी, नोट्स प्रिपेयर करने, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली पीवाईक्यूज, क्योंकि मेजोरिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। भावना, और तुम्हारे तुम लास्ट में नोट्स आंसर दिखाओगे राइटिंग। अपने? मैम अभी तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। अच्छा ठीक है, जब भी मुझे जब भी तुम्हें मिले ना, तो मुझे भेजना, फोटोज भेजना, है ना? तो ओके। देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे नोट्स जो है बना सकते हैं, टॉपर जो है किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, तो काफी ज्यादा बच्चों के लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। ओके। ठीक है भावना। तो यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा भावना के साथ बात करके। भावना ने बहुत सारी चीजें तुम सबको बता दी है। अगर तुम ये सारी चीजें भी फॉलो कर लेते हो तो तुम भी जो है नेक्स्ट टॉपर बनने वाले हो, अगले साल तुम भी जो है शाइन करने वाले हो। भावना भी, इतने सारे न्यूज क्लिपिंग्स और इतने सारे न्यूज में भावना ही, सो भावना वो अलग ही फीलिंग है ना, कि इतने यस। ज्यादा सब लोग पूछ रहे होते हैं, मम्मा पापा इतना प्राउड फील करते हैं। यस मैम। क्लास 10th में भी हुआ था आपके साथ ये? यस मैम, इन 10th आई स्कोर 96। ओके नाइस, अब तो और ज्यादा बढ़ गए मार्क्स। हाँ। यस। सही है, आई होप आगे और बहुत ज्यादा मार्क्स जो है बढ़े, है ना? नेक्स्ट जो है तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलो। तो अब हम एंड करते हैं भावना के साथ बातचीत। तो आप लोगों को कैसे लगे वीडियो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू ऑल, बाय बाय। बाय भावना। बाय।